आज वेक्टर इसकी लेक्चर 7 है, क्लास 7 इसकी, और ऐसे 10.2 जो क्वेश्चन रह गए थे आज वो सारे क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। ठीक, तो ये आपका है i प्लस 2j, i प्लस 2j प्लस 3j। अब हमने लास्ट क्लास में आपको बताया डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, जिसको फॉर्मूला जिसने लास्ट क्लास देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत होगा तो देखिए, L इज इक्वल टू ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, M इज इक्वल टू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, n इक्वल टू सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है 1 और रूट 1 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, 1 अपॉन रूट 14। ठीक, b क्या है 2, इसी तरह 1 प्लस 4 प्लस 9, 2 अपॉन रूट 14। ठीक, और ये हो जाएगा c क्या है आपका 3 अपॉन रूट 14, ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14, 3 अपॉन रूट 14। देखिए आंसर आ रहा होगा नहीं। 10.2 क्वेश्चन नंबर 12, 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हाँ ये आ रहा है। ठीक, एक कुछ ठीक है। अब ये देखिए, अब आपने इस तरीके और बताया था कि निकालने का, ये ऐसे ले लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट मान लेते, क्या पॉइंट इसका 1, 1 2 3, या ओरिजिन से मिला देते हैं इसको ओ, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक, ये निकल आएगा, ये तो रूट 14 आ जाएगा। ये पॉइंट ओरिजिन है तो इसका 0 0 0 और रूट 14 है और इसके हद से डिवाइड करा देंगे। ठीक, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको ये था आपका 12। ठीक, इसको जल्दी से कर लीजिए नोट, पढ़ाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन कर रहा है। फाइंड, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं, a 1, 2 माइनस का 3, और दूसरा दे रखा है b पॉइंट दे रखा है आपको -1, माइनस का 2 और 1, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू। अब इसका डीसी निकालना है। डीसी निकालना है तो पहले ए बी वेक्टर निकाल लीजिए। ए बी वेक्टर कैसे होता है, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो ए बी वेक्टर जब भी आपको तीन पॉइंट ये रहेंगे, ऐसे बने रहेंगे 3, तो समझ जाइए कि आपको वेक्टर ऐसे करना है। ठीक है, ओ बी क्या है आपका माइनस का i माइनस का 2j और प्लस का k, माइनस ओ ए क्या रहेगा i प्लस का 2j माइनस का 3k। ए बी वेक्टर माइनस का i माइनस का 2j प्लस का k, माइनस का i माइनस का 2j माइनस प्लस 3k। ठीक, अब ये माइनस ए बी वेक्टर, अब ये माइनस का i, ये देखिए ये माइनस का i, ये माइनस का i। ठीक, माइनस का 2j
ये माइनस का 2j, ये माइनस का 2j, और ये देखिए अगला ये k और ये k। ठीक, तो सारे तो माइनस का ही माइनस का ही माइनस का 2y, माइनस का 2j, माइनस का 2, माइनस का 4j। ठीक है, और प्लस का k, प्लस का 3, प्लस का 4k। ठीक है, अब ये नोट कर लीजिए। ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ए बी। ठीक, अब ये ए बी वेक्टर देख लीजिए। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 3 के, हाँ ठीक, मॉड मैग्नीट्यूड या मॉड कर लीजिए 4 प्लस 16 प्लस 16, ये 36, ये आ जाएगा 6। ठीक, अब ये था आपका, नोट कर लीजिए, ये आ गया माइनस का 36। अब ये क्या था आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये था। अब ये 6 है। अब क्या था, ए बी वेक्टर क्या निकला था आपका, वेक्टर क्या निकला था, माइनस का 2y, माइनस का 4j और प्लस का 4k। डायरेक्शन कोसाइन क्या, डायरेक्शन कोसाइन क्या था आपका, डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मूला था L इज इक्वल टू कितना 2 अपॉन कितना निकला, 2 अपॉन माइनस का 2 अपॉन रूट, सॉरी ये मैग्नीट्यूड 6 है, यहाँ 6 हो जाएगा अपॉन 6, तो ये आ जाएगा, कट जाएगा, माइनस का 1/3। m यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 4/6, तो ये कट जाएगा, माइनस का 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और n क्या है आपका 4/6, ये कट जाएगा 2/3। सिंपल सा था, अगर क्लासेस वीडियो देखे होंगे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। तो फाइनली आंसर क्या है, -1/3, माइनस का 1/3। क्वेश्चन नंबर 13, 10.2, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आंसर 10.2 13 आ रहा, माइनस का 1/3, माइनस का 2/3 और प्लस का 2, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए नोट कर लिए फटाक से। देखिएगा, 2 पॉइंट दे रखे थे, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में बना लिया। वेक्टर फॉर्म में इसको ए और इसको बी, ए बी कर लेते, ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी को इसकी ऐसे लिख लिया, ओ ए को ऐसे लिख लिया, और जब माइनस कर लिया। ठीक है, अब ये आई वाले को एक साथ लिख लिया, -2j, माइनस का 4j, k और 3k, 4k हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब मैग्नीट्यूड को इसके वेक्टर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2/4, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें क्या है, शो दैट द वेक्टर I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY हो रहा है। देखिए इक्वली इंक्लाइंड हो रहे हैं, तो कैसे प्रूव कर देंगे, तो देखिए वेक्टर है I प्लस j प्लस k, अगर इसका L निकाला जाए, L इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए A वेक्टर है, ये A वेक्टर है, A वेक्टर है, ये I कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप, तो A वेक्टर का ये निकाला जाए तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ए और ये आ जाएगा √3। अब यार डायरेक्शन कोसाइन निकालिए,
एल इक्वल टू आई का कोफिशिएंट क्या है 1/√3, एन का कोफिशिएंट क्या है 1/√3 और एन का क्या है 1/√3। देखिए बराबर है तीनों, ये तीनों इक्वली बराबर है। ठीक, तो 13 हो गया, 14 हो गया, 15 कल बता दिया था। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 17 से आने से पहले एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता रहे हैं, देखिए जरा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बुक में थोड़ा सा कम है, हम अपनी तरफ से करा दे रहे हैं। हाँ, दे रखा है, ये दे रखा है आपका 3 पॉइंट दे रखे हैं। मान लीजिए ये है ए वेक्टर है आपका 60i प्लस का 3j और बी वेक्टर है आपका 40i माइनस का 8j। सी वेक्टर है आपका ai माइनस का 52j। ये कह रहा है कोलिनियर है, दीज आर कोलिनियर, these are कोलिनियर है, ये कोलिनियर है। ठीक है, अब कोलिनियर में हमने आपको साफ साफ बता रखा था, दो वेक्टर ए बी वेक्टर लैम्डा बी सी वेक्टर। कोलिनियर क्या कहा था, जो एक ही लाइन पर रहें, ए बी सी। जब भी कोलिनियर की बात आएगी तो एक बात याद रखिएगा, इसका क्रम चेंज मत करिएगा, ए बी प्लस बी सी और इसको निकालिएगा ए सी, इसका क्रम चेंज मत करिएगा। ठीक, ये कोलिनियर है, कोलिनियर की बात हो रही है। तो अगर किसी वेक्टर में, मैं ये भी बताया आपको, किसी वेक्टर में अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो पहले ये ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी सी, ये कोलिनियर फॉर्म होती है। तो पहले सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी वेक्टर निकाल देते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या है, ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी आ जाए, ए बी वेक्टर ओ बी क्या है आपका बेटा 40i माइनस का 8j माइनस 60i प्लस का 3j। ठीक है, ए बी वेक्टर 40i माइनस का 20i आ जाएगा और माइनस का 8j माइनस का 11j, ये आ गया ए बी आपका। अब निकालते हैं, चलिए BC निकालते हैं। BC क्या आएगा आपका OC वेक्टर माइनस का OB। ठीक, तो BC वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, OC क्या हो जाएगा AI माइनस का 52j माइनस OB क्या हो जाएगा आपका 40i माइनस का 8j। ठीक है, तो BC वेक्टर देखिए, इसमें i कॉमन ले लेंगे तो a माइनस का 40i और माइनस का 50, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 44 माइनस का 52 प्लस का 8 माइनस का 52 और प्लस का 8, तो माइनस का 42j। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 44 होगा यहाँ पर 44j। ठीक, अब ए बी वेक्टर देखिए, ए बी वेक्टर बी सी, अब वैल्यू रख दीजिए, यहां तक क्लियर होगा, मैं आगे कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब ए बी वेक्टर, ए बी वैल्यू क्या निकली है, ये निकली है ये। ठीक, चलिए देखिएगा, ए बी वैल्यू हम रख रहे हैं, अब इसमें रख रहे हैं, इसमें ये रख रहे हैं माइनस का 20i माइनस का 11j और a माइनस का 40i, सॉरी ये लैम्डा पहले कर दें, ये देखिए लैम्डा भी है ना, लैम्डा वही क्या, BC क्या है a माइनस का 40i माइनस का 44j। ठीक है, अब ये पहले हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, इससे इसका कंपेयर इससे कर लिए,
इससे इससे कंपेयर कर दीजिए। तो माइनस का 11J माइनस का लैम्डा 44J, J से J कैंसिल और माइनस माइनस कैंसिल और लैम्डा बराबर आ जाएगा आपका 1/4। ठीक, लैम्डा इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। और माइनस का 20i और लैम्डा ए माइनस का 40i, i से i कैंसिल हो गया आपका, माइनस का 20 इक्वल टू लैम्डा ए माइनस का 40, लैम्डा इक्वल टू 1/4, माइनस का 20 1/4 ए माइनस का 40, तो माइनस का 80 आ गया और ए माइनस 40 को इधर कर दीजिए, -80 + 40 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 40। ये ऐसे करना है, ठीक है। चलिए एक बार शुरू देख लीजिए। ये आपको दे रखा था ए बी सी, कैसा कोलिनियर है। कोलिनियर फॉर्म क्या होती है, ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी, तो ए बी को निकाले थे ओ बी माइनस ओ ए और बीसी को ओसी ओ बी माइनस बीसी ओसी माइनस, ये देखिए बीसी निकाल दिया, ये देखिए बीसी निकाल दिया। और कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, ए बी की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर और ये रखी बीसी की, लैम्डा का इनटू करा दिया, ये आ गया। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए बस। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर और कराते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए, पूरा है ये पूरा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम कोलिनियर कराते हैं, बस एक क्वेश्चन और, इस बुक में थोड़ा कम थे तो हम अपने मन से करा दे रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन ये देखिए। हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, टू आई माइनस का 3j ए वेक्टर, मान लीजिए पॉइंट है, और बी वेक्टर 2i माइनस का 3j प्लस का 4k और ए आई वेक्टर ai प्लस का 6j माइनस का 8k, ये कोलिनियर कह रहा है। अब एक कोलिनियर पहले कंडीशन निकाल लीजिए। चलिए कोलिनियर पहले ए वेक्टर है, जब तीन होते हैं तो कोई तीन ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, उसमें एक ही है तो ए बी वेक्टर लैम्डा इनटू का कांस्टेंट का बी वेक्टर। ठीक, ए वेक्टर क्या दे रखा है आपको, 2i माइनस का 3j प्लस का 4k, लैम्डा बी क्या दे रखा है, ai प्लस का 6j और माइनस का 8k। ठीक, तो पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, इसका कंपेयर इससे कर दीजिए, माइनस का 3j और ये आ जाएगा 6 लैम्डा j। ठीक, ये j कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 6 लैम्डा। ठीक, तो और माइनस का 3/6 लैम्डा, ये लैम्डा इक्वल टू माइनस का 1/2, ये आ गया लैम्डा की वैल्यू। ठीक, आप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई, ये देख ली। अब थोड़ा इसको देख लीजिए, अब किसका हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब इसका कंपेयर देख लीजिए, इसका कंपेयर इससे करते हैं, ये इससे करते हैं। ठीक, अब लैम्डा की वैल्यू आ गई 2i लैम्डा ए आई से i कैंसिल, 2 लैम्डा इनटू ए। ठीक है, तो 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2 ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 4। ठीक है, ये ऐसे होता है, बस थोड़ा याद रखिए कौन कोलिनियर में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा।
तो बस सारे सवाल सही हो जाएंगे। 3 पॉइंट दे रखे हो तो ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, और जब 1 पॉइंट दे रखा हो तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है तो वही ऐसे ही वाला करिए, ठीक है। 3 पॉइंट दे रखे हो तो ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, और जब 1 पॉइंट दे रखा है तो इसको ऐसे ही कर दीजिए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके।